तो दोस्त आपको थोड़ा सा भी टेंस में दिक्कत आता है या आप टेंस सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग टेंस सीखने वाले हैं। टेंस का मतलब होता है काल और काल का मतलब होता है समय। तो यही समय के बारे में हम लोग इस वीडियो में पूरे बारीकी से पढ़ेंगे। तो आप इस वीडियो को एक बार अंत तक देख लेते हैं तो आप टेंस दोबारा आप लोग को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्त देखते हैं। समय होता है जो 3 तरह से डिनोट हम लोग कर सकते हैं। एक जो अभी चल रहा है, जो अभी चल रहा है वर्तमान समय में, उसको हम प्रेजेंट टेंस बोलते हैं, मतलब वर्तमान काल बोलते हैं। एक जो पहले हो चुका है, जो पहले हो चुका है उसको हम पास्ट टेंस के अंतर्गत लाएंगे, मतलब इसको भूतकाल बोलेंगे। और एक जो हमारे भविष्य में होगा, जो भविष्य में आएगा, उसको हम फ्यूचर टेंस बोलेंगे, मतलब भविष्यत काल बोलेंगे। तो दोस्त यही हमको 3 टेंस के बारे में पढ़ना है और यह हम पहले इसके बारे में बेसिक जानकारी लेते हैं, उसके बाद हर एक बिंदु पर चर्चा करेंगे, हर एक चीज़ हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्त स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रेजेंट टेंस से। और देखिए जो प्रेजेंट टेंस होता है इसको हमने 4 भागों में बांटा है। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं। दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसको हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस बोलेंगे। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और ऐसे ही पास्ट टेंस का भी 4 होगा, इसी प्रकार फ्यूचर टेंस का भी होगा। तो दोस्त इसके बारे में हम लोग पूरे गहराई से पढ़ेंगे, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं टेंस सिखा कर ही दम लूँगा। तो दोस्त अभी तक आप इस चैनल पर नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में हम सिर्फ प्रेजेंट टेंस को सीखेंगे, अगले वीडियो में पास्ट टेंस और उसके अगले वीडियो में फ्यूचर टेंस के बारे में हम लोग पूरी जानकारी हासिल कर लेंगे। तो चलिए दोस्त बिना टाइम को वेस्ट किए चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो चलिए दोस्त अब हम लोग ये सीखेंगे कि टेंस किसको कहेंगे। तो देखिए जिससे किसी काम को करने या होने का बोध हो उसी को हम टेंस कहेंगे। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं पढ़ा रहा हूँ तो एक काम कर रहा हूँ। तुम खेलते हो तो क्या करते हो, एक काम करते हो। वह जाता है, तुम पढ़ते हो, लिखते हो, ये सब चीज़ जितना है ये सब काम है, इसी को हम लोग टेंस कहते हैं। और यही सब चीज़ के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो देखिए टेंस 3 प्रकार का होता है। पहला प्रेजेंट टेंस, जिसको वर्तमान काल बोलते हैं। दूसरा इसको वर्तमान काल बोलेंगे। दूसरा पास्ट टेंस, जिसको हम भूतकाल बोलेंगे। और तीसरा फ्यूचर टेंस, जिसको भविष्यत काल। और हर एक के बारे में हर एक बिंदु पर हम लोग चर्चा करेंगे, हर एक पॉइंट को सीखने का प्रयास करेंगे। तो अब हम लोग प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल सीखते हैं। देखिए प्रेजेंट टेंस, जब कोई काम वर्तमान समय में करने या होने का बोध हो उसको हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जैसे वह खा रहा है, चाहे जैसे वह जा रहा है, मैं खेल रहा हूँ, मैं खेल चुका हूँ, ये सब चीज़ रहेगा, उसको हम क्या चीज़ बोलेंगे, प्रेजेंट टेंस बोलेंगे। प्रेजेंट टेंस देखिए 4 प्रकार का होता है। पहला आप देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए दोस्त अब हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सीखते हैं। तो दोस्त अब हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानने के लिए सीखेंगे कि तो देखिए जिस हिंदी मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है रहता है तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे गोपाल लिखता है, ये क्या है, इसके देखिए मुख्य क्रिया इसमें क्या है, लिखना। जो काम हो रहा है क्या हो रहा है, लिखना। तो इसके मुख्य क्रिया के अंत में देखिए ता है। बिल्ली मांस खाती है, इसके अंत में देखिए ती है। तो जब ऐसा रहेगा तो उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में समझ लेंगे। देखिए दूसरा जो इसका पहचानने का तरीका है, जो हैबिट को दर्शाएगा, आदत को दर्शाएगा, उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत लाएंगे। देखिए कैसे, गोपाल लिखता है तो गोपाल की ये क्या है, आदत है, उसका हैबिट को बता रहा है। बिल्ली मांस खाती है, ये बिल्ली का क्या कर रहा है, हैबिट को दर्शा रहा है यहाँ पर कि बिल्ली मांस खाती है। तो ये बताइए कि ये जो बिल्ली मांस खा रही है ये स्पेशल थोड़े ना है कि एक बिल्ली खा रही है, मतलब एक बिल्ली, ये सबको दर्शा रहा है बिल्ली मांस खाती है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। अब देखिए इसका हम स्ट्रक्चर यहाँ पर लिख दे रहे हैं। स्ट्रक्चर जो होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। SUV भी लिख दिया तो समझ जाइएगा कि ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होगा। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को सब्जेक्ट पहचानना होगा। तो देखिए गोपाल क्या है, जो काम करेगा उसको हम सब्जेक्ट बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पर गोपाल क्या कर रहा है, काम कर रहा है, क्या चीज़, लिखने का। तो लिखने का काम हो रहा है, मतलब क्रिया जो है लिखना है। जो सब्जेक्ट है बताइए क्या है, गोपाल है। तो सबसे पहले मैं सब्जेक्ट लिखूंगा, तो गोपाल लिख दीजिए। ये पहला को मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ये पहला हो गया, ये दूसरा। पहला को मैं बना रहा हूँ, देखिए गोपाल, ये हो गया सब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब लिखिए, वर्ब बोलिए क्या है, लिखना। लिखना के लिए क्या होता है, राइट। यहाँ पर एस लग जाएगा। ये मैं आप लोग को बताऊंगा कि जब ही सी इट या सिंगुलर नाउन रहता है तो उसमें एस या एस जोड़ दिया जाता है उसके वर्ब में।
तो आगे हम लोग ये सब चीज़ सीखेंगे। अब देखिए दूसरा जो सेंटेंस है इसमें क्या है, बिल्ली मांस खाती है, तो बिल्ली यहाँ पर सब्जेक्ट है क्योंकि बिल्ली ही खा रही है, तो लिखेंगे द कैट। द कैट देखिए सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद वर्ब। वर्ब क्या हो रहा है, खाने का काम, तो लिखिए ईट्स। उसके बाद मांस का क्या होता है, मीट। तो दोस्त आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग निगेटिव देख लेते हैं एक सेंटेंस, निगेटिव स्ट्रक्चर देख लेते हैं। निगेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा, जैसे यही कि गोपाल नहीं लिखता है, तो उसमें निगेटिव आ जाएगा। तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले लिखना होगा सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो दोस्त इतना चीज़ों को आप लोग को ख्याल रखना होगा कि सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो जैसे एक मैं सेंटेंस ले रहा हूँ जो निगेटिव है, जैसे मैं रोटी नहीं खाता हूँ, नहीं खाता हूँ। ऐसे मैं खाता हूँ, लेकिन यहाँ पर सेंटेंस मैं लिया हूँ मैं रोटी नहीं खाता हूँ। ये आप लोग मत समझ जाइएगा कि मैं रोटी खाता ही नहीं हूँ, मैं रोटी नहीं खाता हूँ। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले देखिए दोस्त क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, मैं रोटी नहीं खाता हूँ, तो मैं का क्या होगा, आई। उसके बाद देखिए डू या डज, तो आई के साथ डू लगता है, तो हो गया आई डू। उसके बाद देखिए क्या लगेगा, नॉट। यहाँ पर नॉट लिख देंगे क्योंकि इसमें नहीं आ गया है, तो देखिए आई डू नॉट। उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है, खाना, तो लिखिए ईट। अब यहाँ पर एस यस लगाने कोई ज़रूरत नहीं है, और ऐसे भी यहाँ पर क्या है, आई, और आई जब रहता है तो वर्ब के साथ एस या यस नहीं लगता है। मैं नोट्स आप लोग को दे दूंगा। उसके बाद देखिए वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट देखिए क्या है, रोटी, तो ब्रेड लिख दीजिए, नीचे लिख दे रहा हूँ। तो दोस्त ये आप लोग तो चलिए दोस्त अब हम लोग सीखेंगे इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। आपको इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर दो देखने को मिलेगा। पहला, अगर कोई वाक्य क्या से शुरू होता है तो उसको हम पहले स्ट्रक्चर से बनाएंगे। दूसरा, अगर कोई वाक्य के बीच में WH वर्ड आ गया, WH वर्ड बोले तो व्हाट, व्हेन, व्हाई, ये सब चीज़ आएगा तो उसको हम दूसरे स्ट्रक्चर से बनाएंगे। चलिए हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। जैसे क्या तुम आम खाते हो, आम खाते हो। तो इसको दोस्त बनाने के लिए हम देखेंगे वाक्य में कि ये वाक्य जो है क्या से शुरू है, तो जब भी क्या से शुरू होगा तो हम डू या डज से बनाएंगे। तो अब देखेंगे कि डू लगाएं या डज लगाएं, शुरू किससे करें, तो आपको देखना होगा यहाँ पर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, तुम। तो दोस्त कभी भी आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन रहेगा तो आपको डू से शुरू करना है। तो ये हमने डू से शुरू कर दिया। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट इसमें क्या है, तुम, क्या है, तुम, और तुम का जो होता है यू होता है। तो ये डू या डज वाला काम हो गया, यू वाला हो गया। अब नॉट इसमें लगेगा कि नहीं, तो नहीं, क्योंकि इसमें नहीं का प्रयोग ही नहीं है। तो अब देखिए उसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ब। अब वर्ब इसमें कौन है, तो जो काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है, खाने वाला, तो खाने का यहाँ पर क्या लिख देंगे, ईट। उसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, आम, तो यहाँ पर लिखिए ए मैंगो। तो देखिए दोस्त मैंगो लिखेंगे। यहाँ पर ए का प्रयोग इसलिए करेंगे कि जब हम किसी नाउन को काउंट कर देते हैं तो उसमें ए या एन का प्रयोग होता है। ये आपको सब नाउन में पढ़ाया जाएगा। तो चलिए दोस्त अब हम लोग एक और सेंटेंस देख लेते हैं जो क्या से शुरू नहीं होगा। जैसे तुम क्या खाते हो, खाते हो, तो इसमें भी क्या है, इसमें भी क्या है, इसका यही फर्क है कि ये शुरू में क्या था और ये बीच में क्या है। तो जब भी बीच में WH वर्ड आ गया तो हम दूसरे स्ट्रक्चर से बनाना शुरू कर देंगे। तो देखिए WH वर्ड इसमें है क्या, तो क्या है, क्या का बताइए क्या होता है, वाट, वाट होगा। तो ये WH वर्ड लिख दिया। उसके बाद डू या डज, वही काम सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट इसमें तुम है तो डू का प्रयोग करेंगे। उसके बाद बताइए क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें तुम है तो यू लिख दीजिए। उसके बाद देखिए नॉट, इसमें नहीं का प्रयोग नहीं किया गया है, इस कारण हम नॉट नहीं लिखेंगे। उसके बाद वर्ब, वर्ब वही है, ईट लिख दीजिए। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट इसमें कुछ है नहीं, मतलब यहीं पर हमको प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना है। तो दोस्त आप ये सीख चुके होंगे। अब हम लोग कंटिन्यूअस को देखते हैं और सीखते हैं।
तो चलिए दोस्तों अब हम लोग सीखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले हम इसको पहचानना सीखेंगे, उसके बाद बनाना। तो पहचान देखिए कि जिस हिंदी मुख्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहता है तो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे मोहन खेल रहा है, तो इसके अंत में बताइए क्या है, रहा है लगा है। अगर रही है रहता तो भी इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही बोलते। इसके लिए मैं एक और आपको डिफिनेशन बताऊंगा। तो चलिए देखिए दोस्त अब स्ट्रक्चर पर हम लोग बात करते हैं। जैसे देखिए सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसको वर्ब में आईएनजी को V4 भी बोलते हैं हम, मतलब वर्ब का चौथा रूप। तो इसको हम बनाएंगे जैसे मोहन खेल रहा है, खेल रहा है। तो इसको बनाने के लिए देखिए दोस्त क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट जो इसमें करता है, कौन काम कर रहा है, तो मोहन। तो लिखिए यहाँ पर मोहन, एकदम चुपचाप लिख देना है जो सब्जेक्ट है उसको। उसके बाद देखिए इज एम आर, अब इज का प्रयोग करें कि एम का आर। तो देखिए यहाँ पर देख रहे हैं मोहन जो सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन रहेगा तो क्या का प्रयोग करते हैं, क्या चीज़ का, इज का। तो यहाँ पर लिखिए इज, मोहन इज। उसके बाद वर्ब का चौथा रूप मतलब वर्ब में आईएनजी। अब वर्ब इसमें क्या है, खेलना। खेलना ही तो काम हो रहा है, तो खेलने का स्पेलिंग जो होता है प्ले होता है, इसमें आईएनजी लगा दीजिए। और यहाँ पर ये हमारा जो प्रश्न था ये बनकर तैयार हो गया। एक और हम क्वेश्चन लेंगे, जैसे मैं बैठा हूँ, मैं बैठा हूँ, या मैं खड़ा हूँ, मैं खड़ा हूँ। इसको बनाना है। तो देखिए दोस्त इसमें तो रहे वाला बात नहीं है, लेकिन ये जो काम है ये जारी है। मैं बैठा हूँ, कोई बोल रहा है कि मैं बैठा हूँ तो काम जारी है। मैं बोल रहा हूँ कि मैं खड़ा हूँ तो ये भी काम क्या है, जारी है। पहले से होकर अभी भी ये क्या है, जारी है। तो जब ऐसा रहेगा तो उसको भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही समझेंगे। देखिए यहाँ पर है, हु है, अगर ऐसा रहता है, हो रहता है तो उसको हम प्रेजेंट में समझेंगे। और जो लगातार है उसको मतलब कंटिन्यूअस है उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलेंगे। तो इसको मैं कैसे बनाऊंगा, देखो सबसे पहले यहाँ पर मैं लिखा है तो मैं के लिए आई लिख दिया। उसके बाद इज एम आर का प्रयोग करना है तो आई के साथ एम का प्रयोग होता है। उसके बाद देखिए क्या लिखेंगे, वर्ब। वर्ब इसमें क्या है, बैठना। तो बैठने के लिए क्या होता है, सीट, SITTING, सिटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आई एम सिटिंग। तो देखिए दोस्त यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, इसको कैसे बनाएंगे, आई, उसके बाद एम स्टैंडिंग। तो आप ये सीख चुके होंगे कि अगर कोई काम जारी हो, अगर रहा रही वाला बात नहीं हो तो उसमें भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वाला ही स्ट्रक्चर लगाएंगे। अब हम लोग सीखते हैं इसका निगेटिव स्ट्रक्चर। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। देखिए दोस्त इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ये इसको रहने दीजिए, निगेटिव लिख लीजिए। ऐसे लिख दिया, आप लोग समझ जाइएगा। मोहन नहीं खेल रहा है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ मोहन नहीं खेल रहा है। इसी स्ट्रक्चर में थोड़ा सा हम चेंज करेंगे कि जब इज एम आर के बाद यहाँ पर नॉट का प्रयोग किया जाएगा, उसके बाद वर्ब में आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट। बस इतना ही निगेटिव स्ट्रक्चर का होता है, सेम टू सेम। थोड़ा सा यहाँ पर नॉट आ जाएगा बीच में, और ये अगर वाक्य में नहीं आ जाता है तो देखिए इसको बनाएंगे कैसे, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। चलिए दोस्त सबसे पहले सब्जेक्ट वही रहेगा मोहन। मोहन मैंने लिख दिया। उसके बाद इज एम आर, बोलिए क्या लिखेंगे, इज। उसके बाद नॉट, यहाँ पर नहीं है तो क्या लिखेंगे, नॉट लिख दीजिए। और उसके बाद वर्ब में आईएनजी, वर्ब वही है खेलना, तो खेलने वाला का स्पेलिंग क्या होता है, प्ले। इसमें आईएनजी लगा दीजिए और ये बनकर रेडी हो गया। तो दोस्त आप निगेटिव स्ट्रक्चर भी और निगेटिव सेंटेंस को बनाना भी सीख गया। अब हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में क्या होगा कि इसको पहले मैं मिटा दे रहा हूँ, यहाँ पर देखिए इज एम आर जो है ये पहले लग जाएगा, इज एम या आर, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। बस इतना ही चेंजिंग होगा, बाकी सेम टू सेम। देखिए जो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है दो तरीका से होगा, जो हमने पहले सीखा। इसमें क्या होगा कि एक WH से स्टार्ट होगा, तो हम WH से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद इज एम या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस, अगर नॉट रहता है तो नॉट, उसके बाद वर्ब में आईएनजी, उसके बाद बोलिए क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिख देंगे। तो दोस्त आपको ये समझ में आ गया होगा। इस पर अब हम लोग प्रश्न देख लेते हैं और ये हम लोग सीखते चल रहे हैं। देखिए क्या होगा, जैसे क्या वह पढ़ रहा है, तो क्या वह पढ़ रहा है ये बताइए क्या है। जब क्या आ गया
जो अभी हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दोस्त देखा कि क्या से शुरू होगा, तो पहले स्ट्रक्चर से बनाएंगे। तो देखिए पहला स्ट्रक्चर क्या है, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले इज एम आर लिखेंगे, तो ये किसके अनुसार लिखेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट इसमें क्या है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह, तो वह के अनुसार यहाँ पर इज का प्रयोग होगा, इज। उसके बाद क्या लिखेंगे, बोलिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें क्या है, वह, तो वह क्या लिखिए, ही। उसके बाद देखिए नॉट, नॉट कब लगेगा, जब वाक्य में अगर नहीं रहेगा तो इसमें वाक्य में नहीं तो नहीं है। उसके बाद देखिए वर्ब में आईएनजी, इसमें वर्ब क्या है, पढ़ना, पढ़ना क्या होता है, रीड, रीड हो गया। उसके बाद आईएनजी इसमें लगा दीजिए, इज ही रीडिंग, मतलब क्या वह पढ़ रहा है, और इस तरह से ये हम लोग ने बना लिया। अगर मान लो कि यही रहता, तुम क्या पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, तो इसको कैसे बनाते हैं, देखिए इसको कैसे बनाते हैं, तुम क्या पढ़ रहे हो। तो अगर बीच में आता है तो WH मतलब दूसरा का हम लोग स्ट्रक्चर से बनाते हैं। तो इसमें बताइए WH वर्ड सबसे पहले आएगा, WH वर्ड क्या है, क्या, तो इसमें हम लिखेंगे वाट। क्या है तो क्या का जो स्पेलिंग होता है वर्ड होता है, अंग्रेजी में इसका वाट होता है, तो वाट हो गया। उसके बाद इज एम आर, इज एम आर किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, और सब्जेक्ट इसमें बोलिए क्या है, तुम, तो तुम के लिए होता है यू, और इसके साथ आर का प्रयोग होता है, तो ये हो जाएगा यू, तो वाट आर यू। उसके बाद पढ़ना, पढ़ना का बताइए क्या होता है, रीड, पढ़ना का होता है रीड। तो दोस्त आप ये भी सीख चुके होंगे कि तुम क्या पढ़ रहे हो, अगर इंट्रोगेटिव भी रहेगा कंटिन्यूअस का तो आप बना सकते हैं।